बीते कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल सेब का कुल उत्पादन राज्य में गिर रहा है। साल 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जहां हिमाचल में सेब की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो वहीं पिछले एक दशक में वार्षिक उपज में गिरावट आई है। 2010-11 में 8.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक की उच्चतम वार्षिक उपज दर्ज की गई थी, लेकिन तब से हिमाचल इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया है, जबकि कुल उपज 2011-12 में घटकर 2.75 लाख मीट्रिक टन और 2018-19 में 3.68 लाख मीट्रिक टन रह गई, जबकि पिछले साल सेब का उत्पादन 6.11 लाख मीट्रिक टन था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी राज्य में इस साल 6.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक सेब की कुल उपज दर्ज करने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान ठंड कम होने से कुल उत्पादन के साथ साथ सेब की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। सर्दियों के दौरान असामान्य रूप से गर्म मौसम, बेमौसम बारिश या बिल्कुल भी बारिश नहीं देख रहे हैं। सेब के घटते उत्पादन में ये सभी जलवायु गड़बड़ी एक प्रमुख कारक रहे हैं। सेब उत्पादकों के अनुसार एक अन्य प्रमुख कारण सेब की पुरानी किस्मों का उखाड़ना था। जाहिर है, हिमाचल प्रदेश में अभी भी सेब की पुरानी वैरायटी लगी हुई है, जिन पर सेब का उत्पादन पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। सेब के उत्पादन का कम होने का एक और कारण पुराने पेड़ों की जगह नई किस्मों के सेब के पेड़ लगाना भी है। बागवान टिकम ठाकुर का कहना है कि सेब का घटता उत्पादन परेशानी का विषय है। प्रदेश में सेब की खेती रकबा तो बढ़ा है, लेकिन उत्पादन में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि बागवानों को अब वैज्ञानिक तरीके से सेब की खेती करने की जरूरत है। ये परेशानी का विषय है, सरकार के लिए भी परेशानी का विषय है और किसानों के लिए भी परेशानी का विषय है। हर साल हम देख रहे हैं कि 2010 के बाद वो जो कल्टीवेटिंग एरिया हिमाचल प्रदेश में सेब का बढ़ा है, डिस्पाइट ऑफ कल्टीवेटिंग एरिया बढ़ने के कारण भी हमारा जो उत्पादन नहीं बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रोडक्शन कम होने का कारण है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो रेड डिलीशियस पर हम खेती कर रहे हैं। रेड डिलीशियस ऐसी वैरायटी है कि इसको जो है एक तो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, सेकंड इसमें जो जिस वक्त क्लाइमेट ख़राब होता है उस वक्त अगर प्रॉपर पॉलिनेशन ना हो तो इसमें फल कम आते हैं। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के बगीचों में सबसे पहले तो पॉलिनेशन की कमी है, पॉलिनेटर वैरायटियों की कमी है, इस वजह से भी उत्पादन कम हो रहा है। सेकंड चीज़ है कि हमारा जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है। अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जो इसकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है एप्पल की, जैसे फ्रूट थिनिंग है और हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसका पेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ होता क्या है कि बरसात पड़ती है, बरसात के दिनों जो है लीफ जो है अनटाइमली लीफ फॉल होता है। अनटाइमली लीफ फॉल होने से मतलब नेक्स्ट ईयर फसल नहीं आती। इस वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन घट रहा है, ये मैं एक कारण मानता हूँ। लेकिन ये यक्ष प्रश्न है, सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए और बागवानों को भी साइंटिफिकली इस खेती की ओर जो है अपनी अप्रोच करनी पड़ेगी। क्लाइमेट देखो जी, सेब का तो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है कि क्लाइमेट अच्छा हो। क्लाइमेट का असर देख रहे हैं आप, इस साल क्लाइमेट बहुत मतलब ख़राब चला हुआ है। मई के महीने में बर्फ़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बर्फ़ जो है बागवानों और बागवानी के लिए हानिकारक है। टूरिज़्म के लिए हो सकता है कि सफ़ेद चादर हमारे लिए अच्छी रहती है, टूरिस्ट आता, लेकिन बागवानी के लिए ये जो है बहुत ही ख़राब है। क्लाइमेट चेंज का ऐसा है कि आज की तारीख में जो R&D हो रहा है सेब में, नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं और जो प्रेजेंट हमारा क्लाइमेट है उसके अनुरूप वैरायटियों का क्या नाम हो रहा है, मतलब रिसर्च हो रहा है, तो नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं। आज ऐसी वैरायटियाँ भी हैं जो आपके 3000 फीट पर या फिर 4000 फीट पर भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। वहीं फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र का कहना है कि प्रदेश में सेब के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। वहीं दूसरा कारण कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग भी है, जिसकी वजह से पॉलिनेटर और पॉलिनेशन में कमी आई है। इसका जो मुख्य कारण है वो एक क्लाइमेट चेंज है, परिवर्तन जो हमारे पूरे संसार में, पूरे हमारे देश में क्लाइमेटिकली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी एक कारण है। दूसरा, एक हम लोगों में जो एक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन में कमी आ गई। उसकी तरफ हमारे को विशेष ध्यान देना होगा। जंगल की आग
बागवान कुछ लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। उसकी वजह से जितने भी हमारे पॉलिनेटर्स हैं और जितने भी हमारे ये हैं सारे मर जाते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो जंगली मक्खियाँ पहले बहुत होती थी, तितलियाँ बहुत होती थी, वो अब बागों में आती नहीं है। ये भी एक मुख्य कारण है पॉलिनेशन अच्छा ना होने के कारण। देखिए पहले ये हमारा जो ट्रेडिशनल प्लांट है उसके लिए, जो पहले वाला प्लांट है उसके लिए हमारे को कम से कम 1200 से 1400 घंटे जो है ना ये चाहिए होते हैं, चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं, जिसमें कि 60 डिग्री टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मगर अब हमें ये इतने घंटे नहीं मिल रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद, तो ये इस करके हमारी प्रोडक्शन में भी बहुत फ़र्क पड़ा है, हमारी क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए 5-6 हज़ार से ऊपर ही सेब हो रहा, नहीं तो पहले हमारे जो लोअर एलिवेशंस हैं, बजौरा है, दूसरे इलाके हैं, काफ़ी अच्छा सेब होता था। अब ये सेब जो है सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो चुका है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जैसे हमारे यहाँ टूरिज़म प्लेस भी है, इसमें भी काफ़ी हमारी गाड़ियों का आना जाना रहता है, इस पर भी हमारे को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो टूरिज़्म तो बढ़ जाएगा मगर हॉर्टिकल्चर कम हो जाएगा। जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से हमारे जो हॉर्टिकल्चर उसको नुकसान हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अपनी नई वैरायटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, रूट स्टॉक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रूट स्टॉक में कम चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है। आपके 500 से 800 घंटे इसके लिए काफ़ी होते हैं और नई वैरायटीज़ लगानी पड़ेंगी। अब जैसे हमारे हिमाचल का फार्मर एक मार्जिनल फार्मर है, उसके पास ट्रेडिशनल प्लांट लगे हुए हैं, वो एकदम उन प्लांट्स को काट नहीं सकता, मगर टॉप वर्क करके ग्राफ्टिंग करके हमको उस तरफ जाना पड़ेगा। और जो जगह हमारे पास खाली निकलती है उसके लिए हमें रूट स्टॉक की तरफ जाना पड़ेगा, हाई डेंसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को इरिगेशन का, पानी का प्रबंध करना चाहिए। वहीं उपनिदेशक उद्यान विभाग कुल्लू BM चौहान के अनुसार उत्पादन कम होने का कारण मौसम में आया बदलाव और प्रदेश में बगीचों के सेब की पुरानी किस्म है। रॉयल सेब की वैरायटी ऊपरी इलाकों की तरफ जा रही है। सर्दी में बर्फ पर्याप्त मात्रा में नहीं पड़ रही है। मौसम में बदलाव के चलते सेब के पौधों को चिलिंग आवर्स नहीं मिल पाए हैं। इसमें मेन जो आज की डेट में देखा जाए जो रीज़न है, एक तो हमारे पास जो वैरायटियाँ हैं वो पुरानी हैं और लगभग इसमें जो पॉलिनेशन की भी समस्या रहती है। और एक मेन जो फैक्टर है आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज है वो भी हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो पहले जो हमारा एप्पल या रॉयल जो वैराइटीज़ है वो 6000-7000 फीट पे होती थी, अब वो हाइट और ऊपर चली गई है। हाँ, मौसम तो बिल्कुल ही मतलब पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती है वो नहीं हो पा रही है, जिससे जो हमारी पुरानी वैरायटियां हैं जो उसका चिलिंग आवर है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। यही है कि जो हमारे जो सेब के पेड़ थे वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इस दौरान जो नई प्लांटेशन है, जो हमारा एप्पल रेजुवनेशन स्कीम थी, इस दौरान लोगों ने नई प्लांटेशन भी की है और उसमें ग्राफ्टिंग भी की है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन उस दौरान कम हुआ है। क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया ना कि पहले जो हमारी ये हाइट है कुल्लू की या माहौल शमशी, इसमें भी हमारा रॉयल हो रहा था, तो लोगों ने यहाँ क्या डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। पहले लोग अनार पे गए, अब अनार के बाद अब जापानी पे भी जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो जहाँ सेब नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है और जो हमारी जो नई वैरायटीज़ है उसको भी लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें भी लोगों को सैंपल मिलने शुरू हो गए। देखा जाए तो यहाँ तो मेन लोगों का पेशा सेब या हॉर्टिकल्चर ही है, सेब ही है। तो अगर क्लाइमेट चेंज ऐसा ही रहा है तो ये अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा मौसम आए और लोगों को अच्छा फल मिले।